हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज़ूस्ट्रॉम एयर प्रीहीटर, इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में। एयर प्रीहीटर का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस पार्ट में हम लोगों ने APH के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि APH क्या होता है, इसका क्या फंक्शंस है, इसका थर्मल पावर प्लांट में क्या इंपॉर्टेंस है, और टाइप ऑफ एयर प्रीहीटर के बारे में पढ़ा कि रीजेनरेटिव टाइप एंड रिकूपरेटिव टाइप एयर प्रीहीटर का बेसिक जो है डिफरेंस क्या होता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं ज़ूस्ट्रॉम एयर प्रीहीटर और इसका क्या कंस्ट्रक्शन डिटेल होता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रोटर असेंबली के बारे में कि आपका रोटर क्या होता है, रोटर पोस्ट क्या होता है, कितना इसका सेक्टर में डिवाइड रहता है, इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। रोटर ड्राइव यूनिट को रोटर को कौन रोटेट करता है, इसके लिए आपका एक इलेक्ट्रिक मोटर दिया हुआ है, एयर मोटर दिया हुआ है और आपका एक हैंड वायरिंग का भी प्रोविजन दिया हुआ है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीलिंग सिस्टम क्या है कि आपका ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फ्लू गैस एंड द सेकेंडरी एयर एंड द प्राइमरी एयर, आपका जो है लीकेज होने का चांस रहता है। क्योंकि आपका फ्लू गैस का प्रेशर कितना रहता है, निगेटिव प्रेशर रहता है, आपका -50 -80 के आसपास रहता है, और आपका सेकेंडरी एयर का प्रेशर आपका 100 mmWc रहता है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है कि आपका एयर जो है फ्लू गैस की तरफ आपका लीक हो सकता है। तो उसके लिए एक सीलिंग सिस्टम का प्रोविजन दिया हुआ है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सीलिंग सिस्टम है, जिसमें आपका रेडियल सील है, एक्सियल सील है, सर्कमफ्रेंशियल सील है, बाईपास सील है, रोटर पोस्ट सील है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सीलिंग सिस्टम के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। रोटर हाउजिंग जो आपका ऑक्टागोनल शेप्ड क्रॉस सेक्शनल केसिंग होता है और इसी के अंदर आपका रोटर होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गाइड एंड सपोर्ट बियरिंग असेंबली, आपका गाइड बियरिंग रहता है ऊपर में और नीचे आपका सपोर्ट बियरिंग रहता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका लुब्रिकेटिंग ऑयल है, उसका जो लाइन डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद सूट ब्लोइंग सिस्टम दिया हुआ है। सूट ब्लोइंग क्या है कि आपका प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र हो सके, आपका स्केलिंग फॉर्मेशन जो होता है उसको हटाने के लिए हम लोग सूट ब्लोइंग बीच में देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सारा पार्ट्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़ूस्ट्रॉम एयर प्रीहीटर और इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल। फ्रेंड्स, तो ज़ूस्ट्रॉम एयर प्रीहीटर के बारे में थोड़ा सा बेसिक हम लोग जानते हैं कि ये आपका ये रीजेनरेटिव टाइप ऑफ एयर प्रीहीटर होता है, जिसमें आपका हीट ट्रांसफ़र एलिमेंट है जिसको हम लोग मैट्रिक्स के कहते हैं। ये मैट्रिक्स क्या करता है कि आपका एक बार फ्लू गैस से हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर जब ये रोटेट होके कोल्ड एयर साइड में जाता है तो अपना हीट जो है वो कोल्ड एयर को सप्लाई करता है, और फिर ये रोटेट होके मैट्रिक्स फ्लू गैस में आता है, फिर ये हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर ये रोटेट होके कोल्ड एयर की तरफ जाता है। तो इस तरह से ये हीट ट्रांसफ़र करता रहता है। देखिए, द हीट ट्रांसफ़र एलिमेंट जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, द हीट ट्रांसफ़र एलिमेंट आर रोटेटेड एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड जनरली आपका 1 से 2 कहीं 3 RPM तक रहता है। तो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता है एंड दे पास अल्टरनेटली थ्रू गैस एंड एयर साइड। एक बार गैस साइड से पास करेगा, वहाँ से हीट लेगा, फिर ये एयर साइड जाता है जहाँ पे हीट जो एब्जॉर्ब किया था वो हीट ट्रांसफ़र करता है कोल्ड एयर को, कोल्ड एयर हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये रोटेट होकर फ्लू गैस की तरफ जाता है। तो आपका इस टाइप से ये वर्किंग करता है। तो जनरली जो आपका ज़ूस्ट्रॉम एयर प्रीहीटर का 3 टाइप है। एक आपका बाई सेक्टर है, एक आपका ट्राई सेक्टर है, एक आपका क्वाड सेक्टर होता है। बाई सेक्टर में सिर्फ 2 ही डिवीजन होता है, 180 डिग्री फॉर द फ्लू गैस एंड 180 डिग्री फॉर द कोल्ड एयर। ठीक है। ट्राई सेक्टर में फ्रेंड्स 3 पार्ट में ये डिवाइड रहता है, जिसमें कि आपका फ्लू गैस 180 डिग्री हाफ पोर्शन में रहता है। सेकेंडरी एयर जो होता है वो कहीं 108 डिग्री है, कहीं 120 डिग्री पे रहता है। दिस इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी एयर। और प्राइमरी एयर का एक अलग प्रोविजन दिया हुआ है, जहाँ कहीं 60 डिग्री और कहीं 72 डिग्री का भी प्रोविजन रहता है।
तो प्राइमरी एयर, तो 3 पार्ट है, फ्लू गैस, सेकेंडरी एयर एंड द प्राइमरी एयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होता है वो फ्लू गैस से होता हुआ सेकेंडरी एयर में आता है, सेकेंडरी एयर से प्राइमरी एयर, प्राइमरी एयर से फिर से फ्लू गैस, इस टाइप से ये रोटेट करता रहता है। ठीक है, और आपका एक क्वाड सेक्टर होता है जहाँ पे 4 पार्ट में ये डिवाइड रहता है, 180 डिग्री फॉर द फ्लू गैस एंड 4 पार्ट आपका एयर के लिए रहता है। तो मोस्टली आपको ट्राई सेक्टर ही यूज़ होता है। आप मैक्सिमम देखिएगा आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में या मॉडर्न हाई कैपेसिटी पावर प्लांट में आपका ट्राई सेक्टर ही यूज़ होता है। तो हम लोग इस वीडियो में बेसिकली ट्राई सेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन डिटेल देखते हैं। सबसे इसका जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपका रोटर असेंबली है। रोटर असेंबली के बारे में हम लोग देखते हैं। द रोटर असेंबली प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर फॉर होल्डिंग द हीट ट्रांसफर सरफेस, जिसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट कहते हैं, विद इन एयर प्री हीटर। रोटर असेंबली प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फॉर होल्डिंग द हीट ट्रांसफर सरफेस विद इन द एयर प्री हीटर। द रोटर कंसिस्ट ऑफ द रोटर पोस्ट अटैच्ड विथ 24 डायफ्राम प्लेट्स। तो फ्रेंड्स रोटर असेंबली का समझने के लिए आप देखिए इस पिक्चर में, ये जो आपको सरकमफ्रेंशियल स्ट्रक्चर, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इस पूरा पोर्शन को हम लोग कहते हैं रोटर। तो रोटर इज द हार्ट ऑफ द इक्विपमेंट, रेडियली डिवाइडेड ओपन एंडेड सिलेंडर व्हिच कंटेन्स द हीटिंग सरफेस एलिमेंट। इस रोटर को क्या करता है, रेडियली डिवाइडेड करता है, और इसी रेडियली डिवाइडेड पोर्शन में ही आपका हीटिंग सरफेस एलिमेंट रहता है। आपको जो बीच में एक वर्टिकल शाफ्ट जो दिख रहा होगा सेंटर में, द सेंटर शाफ्ट ऑफ द रोटर इज कॉल्ड द पोस्ट, इसको हम लोग रोटर पोस्ट कहते हैं। ठीक है, द डायफ्राम प्लेट एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द पोस्ट डिवाइडिंग द रोटर इंटू 12 और 24 सेक्टर्स। इस पूरा रोटर को 12 या 24 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। जनरली 24 सेक्टर में डिवाइड होता है। और ये डायफ्राम आप देखिएगा, ये which are further divided to form compartment into which the element basket are packed। ये जो 24 जो आपका जो सेक्टर है, जो आपका पोस्ट से रेडियली आउटवर्ड आपका एक्सटेंड किया हुआ है, और इसी डायफ्राम प्लेट को भी फर्दर डिवाइड करता है, और उसका एक ब्लॉक को हम लोग कहते हैं सिलिंड्रिकल सेल, और इसी सिलिंड्रिकल सेल में आपका मैट्रिक्स, जिसको हीट ट्रांसफर एलिमेंट कहते हैं, इसके अंदर पैक्ड रहता है। ए पिन रैक इज लोकेटेड अराउंड द आउटसाइड ऑफ द रोटर टू अलाउ इट टू बी रोटेटेड बाय द ड्राइव मैकेनिज्म। इस पूरा रोटर के आउटर साइड में एक रैक पिनियन अरेंजमेंट रहता है, और एक ड्राइविंग मैकेनिज्म के थ्रू आपका रैक पिनियन अरेंजमेंट के थ्रू ये रोटर रोटेट करता है। आपका जो सर्कमफ्रेंशियल पार्ट जो आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, और यहाँ भी, इसको पूरा पार्ट को हम लोग रोटर कहते हैं। ठीक है, और ये रोटर जो होता है वो आपका 24 सेक्टर्स में, 24 सेक्टर में आपका डिवाइडेड रहता है, ये जो आपको देख रहे हैं। और इसका एक पार्ट को, अगर एक पार्ट को हम लोग निकाल लें, इसको हम कहते हैं मॉड्यूल। तो ये आपका 24 मॉड्यूल में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, और आपका क्या होता है, अगर एक मॉड्यूल को आप पकड़िएगा तो इसमें आपका फर्दर आपका डिवाइडेड रहता है, जैसे आपका इस प्रकार से डिवाइड रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम प्लेट या डिवीजन प्लेट। ये आपका जो पोर्शन है इसको कहते हैं डिवीजन प्लेट, और ये जो आपका प्लेट दिख रहा होगा रेडियली, इसको हम कहते हैं रेडियल प्लेट। ध्यान से समझिएगा इसको, कि ये पूरा पार्ट को क्या कहते हैं, रोटर। इसके सेंटर में जो आपको शाफ्ट दिख रहा होगा, जिसको हम लोग रोटर पोस्ट कहते हैं, इसको कहते हैं रोटर पोस्ट। पूरा का पूरा रोटर जो होता है वो डिवाइडेड इनटू द 24 सेक्टर्स। जैसे मैंने लिखा है कि द हीटिंग एलिमेंट इज पैक्ड इन 3 लेयर्स इन 24 सेक्टर्स व्हिच द रोटर इवनली इन द सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन।
मीन्स पूरा का पूरा रोटर आपका 24 सेक्टर में डिवाइड रहता है। उसको एक पार्ट को आप सेक्टर कीजिए या मॉड्यूल नाम देते हैं। एक सेक्टर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द कंपार्टमेंट्स। आपका ये कंपार्टमेंट्स रहता है और इसी कंपार्टमेंट्स में आपका हीटिंग एलिमेंट्स रहता है। फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, आपका जो ये जो कंपार्टमेंट दिख रहा होगा, इसी कंपार्टमेंट में आपका हीटिंग एलिमेंट रहता है, जो कि आपका मैट्रिक्स है, जो कि बास्केट में आपका रहता है। द हीटिंग एलिमेंट्स इज हेल्ड इन ए स्टील कंटेनर कॉल्ड बास्केट। इसी में आपका रहता है हीटिंग एलिमेंट, जो कि आपका फ्लू गैस से हीट एब्जॉर्ब करता है और कोल्ड एयर में हीट ट्रांसफर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो रोटर है यही आपका हार्ट ऑफ एपीएच कहा जाता है। इसी रोटर के आउटर सरकमफ्रेंस पे आपका रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट रहता है, जिसको ड्राइविंग मैकेनिज्म के थ्रू इसको रोटेट किया जाता है। ये आपका इस टाइप से रोटेट करता रहता है। फ्रेंड्स हीटिंग एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हीटिंग एलिमेंट का क्या है, देखिए, दे आर पैक्ड इन ए रिवर्सिबल कंटेनर कॉल्ड बास्केट। बास्केट के अंदर ये पैक्ड रहता है। आर प्लेस्ड इन रोटर इन 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में होता है। आपका हॉट एंड होता है, फिर आपका इंटरमीडिएट एंड होता है एंड द कोल्ड एंड होता है। 3 लेयर होता है फ्रेंड्स। आपका फर्स्ट लेयर जो होता है वो हॉट लेयर, बीच में आपका इंटरमीडिएट लेयर होता है और नीचे आपका कोल्ड एंड लेयर होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं। फ्रेंड्स जो हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो डिवाइडेड इनटू द 3 लेयर्स। आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। इसमें पहला आपका हॉट एंड लेयर होता है, बीच में आपका हॉट इंटरमीडिएट लेयर होता है और नीचे सबसे नीचे जो होता है वो कोल्ड एंड लेयर होता है। तो देखते हैं उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है। हॉट एंड लेयर का जो डेप्थ होता है वह 850 mm के आसपास होता है, कहीं कहीं आपका 1000 mm भी रहता है। और इसका थिकनेस जो होता है 0.8 mm होता है और मटेरियल जो होता है वह कार्बन स्टील का होता है। हॉट और इसका प्रोफाइल जो होता है वो डबल अंडुलेशन प्रोफाइल का होता है। हॉट इंटरमीडिएट लेयर का देखें, इसका डेप्थ जो होता है वह 850 mm के ही आसपास होता है। थिकनेस जो है 0.8 mm और मटेरियल दोनों का सेम रखा जाता है, कार्बन स्टील मटेरियल ही होता है। और इसका भी प्रोफाइल जो होता है वह डबल अंडुलेशन ही होता है। मीन्स हॉट इंड लेयर और हॉट इंटरमीडिएट लेयर मोटा मोटी सेम ही रहता है। कोल्ड इंड लेयर जो होता है इसका डेप्थ जो है वह 305 mm के आसपास होता है। थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा 1.2 mm और इसका मटेरियल जो होता है वह थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रॉम द हॉट इंड लेयर। ये कॉटन स्टील का होता है, क्योंकि इसमें एब्रेसिव जो इसका होता है इरोजन ज़्यादा होता है, इसलिए इसका मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें कॉटन स्टील का हम लोग यूज़ करते हैं और इसका जो प्रोफाइल जो होता है वह नॉच प्रोफाइल का होता है। तो ये इसका स्पेसिफिकेशन है फ्रेंड्स कि हॉट एंड लेयर, हॉट इंटरमीडिएट लेयर एंड कोल्ड एंड लेयर का। फ्रेंड्स थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि हॉट एंड बास्केट और हॉट इंटरमीडिएट बास्केट दोनों तो सेम ही होता है, इसका क्या है। इससे पहले थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हॉट एंड क्या होता है और कोल्ड एंड क्या होता है। कैसे हम लोग समझेंगे कि हॉट एंड क्या है और कोल्ड एंड क्या है। तो सिंपल देखिए, हॉट एंड मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपका फ्लू गैस इंटर कर रहा है और हॉट एयर बाहर निकल रहा है, उस लेयर को कहते हैं हॉट एंड। और कोल्ड एंड होता है जहाँ पे आपका कोल्ड एयर इंटर कर रहा है और फ्लू गैस आउटलेट हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कोल्ड एंड। बेसिकली समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि आपका अपर जो है, जैसे आपका एपीएच है, तो एपीएच का जो अपर लेयर है जहाँ पे आपका फ्लू गैस इंटर कर रहा है और हॉट एयर एक साइड से बाहर निकल रहा है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं हॉट एंड, जो अपर वाला। और आप चूँकि आपका नीचे से ही कोल्ड एयर इंटर करता है और फ्लू गैस आउटलेट होता है, तो नीचे वाले लेयर को हम लोग कहते हैं कोल्ड एंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हॉट एंड कोल्ड एंड समझ गए। और इसके बीच में जो रहता है आपका वह हॉट इंटरमीडिएट लेयर होता है। तो हॉट एंड बास्केट का जो आपका डेप्थ जो होता है फ्रेंड्स 850 mm, कहीं कहीं 1000 mm के आसपास रहता है और इसका भी डेप्थ जो है वह 850 mm के आसपास ही रहता है। थिकनेस दोनों का सेम 0.8 mm, इसका भी 0.8 mm ही रहता है। आपका हॉट एंड बास्केट आपका फर्स्ट लेयर है और उसके नीचे हॉट इंटरमीडिएट लेयर आपका सेकेंड लेयर है। और इसका दोनों का मटेरियल भी आपका सेम है, कार्बन स्टील है ये, और ये भी आपका कार्बन स्टील, दोनों कार्बन स्टील ही मटेरियल है।
प्रोफाइल भी दोनों का सेम ही है, डी यू प्रोफाइल मतलब क्या होता है, डबल अंडुलेशन प्रोफाइल, और इसका भी प्रोफाइल सेम ही है, डबल अंडुलेशन प्रोफाइल। देखिए इस प्रोफाइल का मेन इंपॉर्टेंस क्या चीज़ होता है कि इसमें जो आपका नॉच जो होता है, नॉच अंडुलेशन जो होता है, इसमें एक अंडुलेशन भी है और एक नॉच अंडुलेशन, इसलिए इसको नाम दिया गया डबल अंडुलेशन। इसमें क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपको इस पिक्चर में देखिए कि आपका डबल अंडुलेशन का ये पिक्चर है। इसमें जो नॉच जो होता है वो रन पैरेलल विद द रोटर एक्सिस एंड प्रोवाइड द करेक्ट स्पेसिंग ऑफ सीट्स, और अंडुलेशन रन एट 60 डिग्री टू द नॉचेस टू इम्पार्ट टर्बुलेंस। ये टर्बुलेंस प्रोवाइड करता है आपका नॉच। और फ्रेंड आपका कोल्ड इंड बास्केट का जो थिकनेस रहता है वह 1.2 mm रहता है, और डेप्थ जो होता है वह 300 से 305 mm के बीच वेरी करता है। और इसमें जो मटेरियल जो होता है वह कॉटन स्टील मटेरियल होता है, क्योंकि इसमें कोरोजन का चांसेस ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि कोल्ड इंड साइड में आपका क्या होता है कि फ्लू गैस का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द फ्लू गैस कोरोसिव मटेरियल का कोरोजन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे हम लोग कॉटन स्टील का यूज़ करते हैं। और इसमें अगर प्रोफाइल देखिएगा तो ये NF प्रोफाइल का होता है, जिसको हम लोग नॉच्ड फ्लैट प्रोफाइल कहते हैं। ये जो हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो एक बास्केट के शेप में रहता है, बास्केट में ही डाला जाता है ताकि वो इजीली हैंडल एंड रिमूवल के लिए आसानी रहता है। और जो रोटर हाउजिंग में आपका एक बास्केट रिमूवल डोर रहता है, जहाँ से कि कोल्ड इंड जो आपका बास्केट रिमूव किया जाता है। फ्रेंड आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये नॉच फ्लैट प्रोफाइल किस टाइप का होता है। इसमें और एक फ्लो चैनल बना देता है जिससे वो कि आपका फ्लू गैस या कोल्ड एयर पास करता है।